जी, आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। और पता है, ताप्ती नदी के तट से जब हम वापस आश्रम जाने को हुए तो फलक साहब ने रास्ते में गाड़ी रोक दी और ये बताते हुए कि मैं आपको कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ। तो वो सरप्राइज क्या है, ये उन्हीं से सुनते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं अपनी हर चीज आप लोगों से साझा करती हूँ, है ना। तो कहते हैं अकेले किसी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए। तो वो सरप्राइज क्या है, वो एक बहुत पुरानी इमारत है, सराय है। और वो सराय का जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी इंजीनियरिंग है, मैं उसको सही वर्ड नहीं दे पा रही, वास्तुकला है, वो अद्भुत है, नो डाउट। थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और तब उसके बारे में पहले फलक साहब की तरफ कैमरा मोड़ती हूँ। देखिए, ये इंट्रोडक्शन है सराय का। हाँ। सराय कहते हैं होटल को। हाँ। ये उस टाइम का 5 स्टार होटल है। ओह। और ये तकरीबन 500 साल पुराना हो गया। ओह, 500 साल पुराना। हाँ। इसको नसीर खां फारूकी ने बनवाया था। हाँ। अपने धर्म गुरु जैनुद्दीन शिराजी के नाम से इसको फिर आबाद किया उन्होंने। हाँ। ये पूरी बस्ती जो है तो फिर जैनाबाद कहलाई। और ये जो सराय है, हाँ, ये जैनाबाद सराय हो जाता है। हाँ। अब जो इसका जो वास्तविक मार्ग है वो उधर से था। मैं आपको अंदर ले आकर दिखाऊंगा। अच्छा। क्योंकि ये एकदम बस्ती से ढका हुआ है। हाँ। और बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। हाँ। इसलिए मैंने प्रज्ञा शर्मा जी से कहा कि आपको एक सरप्राइज वाली चीज दिखाता हूँ। तो बुरहानपुर में ताप्ती तट पर अफगानी स्थापत्य कला का जो बेहतरीन नमूना है, अरे वाह, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए। नहीं कि अफगानी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना हम देखने जा रहे हैं। अब प्रवेश करते हैं, इसका जीर्णोद्धार भी हो रहा है, तो वो सब भी दिखाई देगा। लेकिन तो ये प्रवेश द्वार है। और जैसे कि फलक साहब ने बनाया कि ये मेन द्वार नहीं है, एंट्री कहीं और से है, लेकिन वो यहाँ से ले आए हैं सुविधा की दृष्टि से। तो ये हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। आप लोग यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग इसको बना रहे हैं कि रह रहे हैं? रिपेयर कर रहे हैं ये लोग। तो हाँ जी, तो अभी इसके सराय के कमरे की तरफ हम चल रहे हैं, राइट। ये देखिए, ये कमरा, ये देखिए वहाँ से 0 पॉइंट तक के जाता है। वाह, कितने सारे कमरे। और राइट साइड कमरे, जिसमें से एक कमरे में हम एंट्री करने जा रहे हैं। कमरे के ऊपर एक ये साइन देखिए, ये 500 साल पुराना साइन है। ये मैंने जूम किया ना, ये तो हाँ, ये जहाँ पे आपकी का हाथ है उसके ऊपर कैमरा एक बार फिर से करिएगा। हाँ, ये ठीक है। अब कमरे के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। और भाई, जो कूलिंग है, ये सब पुराना समय का है, जो जीर्णोद्धार किया गया। देखिए, जैसे फर्श को नया किया गया, ये पहले का है। इधर ये आला बना है, ये छत पहले की ही है। अद्भुत अफगानी कला का, अफगानी वास्तुकला का, स्थापत्य कला, सॉरी, माफी चाहूंगी क्योंकि मैं ना अपने विषय के अलावा बाकी सब विषयों में 0 हूं। तो ये उसका बेजोड़ नमूना, ये सब पुराना पहले का। हाँ, ये ईंटें गिर ना जाएं इसलिए बीच में मसाला भरा हुआ है। हाँ, उस टाइम भी भरा गया था। हाँ, बस इसको थोड़ा सा रिनोवेट कर रहे हैं, राइट। और जो एक खास चीज दिखाने जा रही हूँ वो ये है कि बिना ये जो छत है, इस छत में बिना किसी सरिये के छत बना दी गई है। और अब जो मैं आपको इसको क्या कहेंगे, दालान, ये कॉरिडोर। हाँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कॉरिडोर को दालान। हाँ, इसके हर जो ये है ना कमरा, इसकी जो छत है अलग अलग तरह से बनाई गई है। और ये ईंटों की डिजाइन देखिए, कोई सरिया वरिया कुछ नहीं है। तो इसमें ये ईंटों की डिजाइन देख रहे हैं, सेंटर में जो निशान है ना, वो उसी समय का है, 500 साल पुराना। अभी यहाँ जो ईंटें जिस तरह स्क्वायर में दिख रही है, स्क्वायर में, हाँ। जस्ट इधर आ जाइए। तो हर जगह नया डिजाइन। अरे वाह, वहाँ स्क्वायर था, यहाँ देखिए, यहाँ सर्कल है, राउंड है, गोलाकार है ना, अद्भुत। स्पाइडर। ओ, नेक्स्ट देखिए, ये स्पाइडर है ना। मतलब ये दिखाया है कि कितनी तरह से छत ढाली जा सकती है। शायद ऐसा कुछ स्पाइडर बना था, वो जो नहीं रहा। देखिए, यहाँ फिर बदल गया। तो कुल मिला के ऐसे करते करते ये जो पूरा दालान है ना, इसकी जो छत है, हर छत में अलग डिजाइन मिलेगा। ये देखिए, फिर अलग पैटर्न।
तो वाकई पहले जो इमारतें होती थी ना, ये इधर राइट साइड कमरे हैं और ये पूरा दालान है। तो जैसे हम लोगों का क्या होता है, टेरेस होता है टेरेस तो छत पे होता है, लेकिन जो भी ये मेन गेट था। ये मेन गेट था। इस गेट के बाहर भी कुछ बना ही हुआ है। वो रोड था, मेन रोड। 1854 की बाढ़ में जब पूरा शहर डूब गया था, 1854 1854 में 1854 में पूरा शहर डूब गया था। तो फिर जो पानी उतरा सैलाब का, तो वो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ भाग के लेके चला गया। रास्ते बदल गए, पूरा भूगोल बदल गया था शहर का। तो यहाँ से एंट्री होती थी और यहीं पर गया तो आपको चेक इन करना था, चेकआउट करना था। वाह, ये ऑफिस यहीं पर होते थे। अच्छा, ये दोनों तरफ ये रिसेप्शन एरिया है ना, ये रिसेप्शन एरिया, ये रिसेप्शन एरिया होते थे। यहाँ पे चेक इन करके फिर उसके बाद आप भीतर एंट्री करते थे। और कितने कमरे टोटल? इसमें 69 इधर है, 69 इधर, हाँ, और इधर जो है 49 इधर है, और 49 बाहर। और ये देखिए, ये जो पतली सी नाली दिख रही है ना आपको आले के बगल में, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम। छतें कमजोर ना हो जाए तो बारिश हो तो छत में वो पानी जो है नीचे आ जाए, इसके नीचे पाइप की तरह, मतलब पाइप का ही काम कर रहा है एक तरह से, दो पाइप की तरह है ना। तो वो पानी नीचे आ जाए और नीचे आके फिर जाकर वो कौन सा हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो यहाँ पे सेंटर में है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो डैमेज हो गया। ऑब्वियस है कि 500 साल कुछ मायने रखते हैं। और ताप्ती तट पे ये सराय बनाना, कि यहाँ पे जैसे नदी के किनारे साधना का अपना महत्व है ना, लोग दर्शन करने भी आते हैं, साधना के लिए भी आते हैं। और जो हमेशा कहती हैं कि पर्यटन की दृष्टि जो होती है ना, पर्यटक की दृष्टि जो होती है वो अलग होती है, साधक की दृष्टि अलग होती है। तो पहले जो भी राजा महाराजा मुस्लिम रहे हो, हिंदू रहे हो, इससे मतलब नहीं, उन सब ने साधकों का ध्यान रखा है, पर्यटकों का ध्यान रखा है। हाँ, जो दुनियादार लोग होते थे ना, वो यहाँ रुकते थे। अच्छा। और वो जो आध्यात्मिक आपके टाइप के लोग होते थे ना, वो सराय के सामने उनके लिए, मतलब दोनों की व्यवस्था अलग है। आध्यात्मिक लोगों की व्यवस्था अलग है, हाँ। और व्यापारी लोगों की व्यवस्था अलग होती थी। वाह। तो वो गेट के उस पार वो जो मीनार रहती, हाँ, अभी हमने जो दरवाजा देखा था, रिसेप्शन दिखाया था ना आपको, तो उसके उस तरफ कितने कमरे? 49 रूम्स। तो वो उनकी दृष्टि से तो देखिए ना, कितनी सुव्यवस्थित तरीके से निजाम को चलाया जाता था पहले भी और अब भी। हाँ, पलक साहब बता रहे हैं कि इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम सेंटर में खड़े हो, जहां उनका हाथ है वहां पे चराग जल रहा है, यहाँ चराग जल रहा है, और ऐसे हर बिल्डिंग में हर चारों तरफ चराग जल रहे हैं, और ऊपर चांद की रोशनी है और चारों तरफ चराग जल रहे हैं। क्या मंजर होता होगा, है ना? सोच कर देखिए। अब भी इमारतें बनती हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा दिल लगाकर काम होता हो ये नहीं। जो पहले जो मिस्त्री वगैरह होते थे ना, वो लोग भी व्यवसायिक बुद्धि वाले नहीं होते थे। वो सब पहले के जो कलाकार होते थे, जो वास्तु कला कहा गया है ना, उसे कोई ये नहीं है कि बिल्डिंग निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, ये तभी तो बचा रह गया। कितने भी भूकंप आएंगे, ये थोड़ा हिलता है बस, और फिर अपनी जगह एडजस्ट हो जाता है। अरे वाह। हाँ। और ये कॉरिडोर देखिए, और अचंभित होंगे आप इसे समझ के कि ये जो मुझे बताया गया कि सामने जहां पर ये एंड हो रहा है 0 पॉइंट बन जाता है। कैसे कि इतना नाप तोल ऐसी कि जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेहराब का सबसे ऊपर जहां मेरी उंगली है, तो वहां से देखेंगे तो सीधी लकीर है ना। और ये राइट साइड ये जो वॉल है, अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई आगे पीछे पिलर हो रहा है, यही दिखाई देगा, इसके पीछे का कुछ नहीं। मतलब ऑड इवन ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना बैलेंस्ड वे में, और इतना बेस्ट मेजर, मतलब ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट कुछ भी हो रहा है तो का मतलब कि उस समय का साइंस हमेशा कहा जाता है कि आज से ज्यादा इम्प्रूव था, अच्छा था, तो था।
ये कहने की जरूरत नहीं है, ये देखने की जरूरत है। घूमने जाते, मॉल जाते, मूवीज जाते, बहुत टाइम स्पेयर करते, कभी हमारा अपना कल्चर साझा जो भी है, जो भी आपके शहर में, वहां जाइए, देखिए, समझ में आएगा कि कितना कुछ समृद्धि है हमारे भीतर, हमारे देश में। तब एक स्वाभिमान की भावना है ना। जैसे बात बात में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने इंग्लिश में कोई वर्ड बोला है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, तो मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, ओ ऐसे नहीं बोला जाता, यू नो व्हाट। और फिर हिंदी में गलत हो गया, कोई कुछ नहीं बोलता, उर्दू में गलत हो गया तलफ्फुज, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है सिर्फ गलत इंग्लिश बोलने की वजह से। तो नहीं, अपने कल्चर को जब देखेंगे, समझेंगे ना, तो कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। जो देसी सामान बोलते हैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि हम इतने ताकतवर हैं, ताकत जो होती है ना, वो व्यक्ति को स्वाभिमान देती है। तो स्वाभिमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसके लिए पता तो करना पड़ेगा ना कि हम कितने समृद्ध हैं। तो हमारा स्थापत्य आप जिस भी शहर में, वहां भी पुरानी इमारतें होंगी। समय निकालिए, जाइए, दर्शन कीजिए, घूमिए, थोड़ा मॉल वॉल से निकल के मूवीज देख के। तो अब हम इजाजत लेते हैं, क्योंकि हम और भी कुछ घूमेंगे। पलक साहब और मैं आपसे इजाजत लेते हैं, और कुछ मिलता है तो उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। सबसे बड़ी बात, समय मिलना चाहिए। तो आपसे इजाजत, ध्यान रखिए, खूब ध्यान रखिए।